हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 4 की लेसन नंबर 6 इंग्लिश की टू फ्रेंड्स एंड द बियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टू गुड फ्रेंड्स, वेंकाट एंड द विजय। एक टाइम था जहाँ पे दो अच्छे फ्रेंड्स थे, उनका नाम था वेंकाट और विजय। दे लिव इन एन टाउन विच वॉज क्लोज टू द डीप फॉरेस्ट इन विच द मैनी वाइल्ड एनिमल लिव। वो लोग ऐसे टाउन में रहते थे जो पूरा एकदम घने जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल रहते थे। वेंकाट एंड विजय स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम टुगेदर। वेंकाट और विजय दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो अपना ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते थे। यू विल ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड वेंकट, विजय हमेशा उसको बोला करता था कि वेंकट तू हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। नो मैटर वॉट, आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरी ही साइड लूंगा। वेंकट वुड रिप्लाई, सो विल आई, मैं भी ऐसा ही करूंगा। वेयर एल्स वुड आई फाइंड सच अ फ्रेंड, मुझे ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा। और वैसे करके वेंकट ने भी विजय की बात पर अग्री किया। डे passes happily as the both friends led their life, never forgetting to meet each others, however busy they were one day. यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, दिन पास होते गए, दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी एंड एक दूसरे को मिलना भी नहीं भूल रहे होते थे। वो लोग दोनों कितना भी बिजी हो, एक दूसरे को दिन में एक बारी तो मिलते ही मिलते थे। एक दिन आया, विजय टोल्ड वेंकट दैट ही हैड टू बी बाई सम क्लोथ्स फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे विजय ने बोला वेंकट को कि मुझे दूसरे शहर में जाना है कुछ कपड़े खरीदने के लिए। व्हेन वेंकट हर्ड दैट ही प्रपोज टू गो विद द विजय एज ही वॉज टू वांटेड टू परचेज द फ्यू थिंग। यहाँ पे जब वेंकट को पता चला, उसने सुना कि मेरा दोस्त जब दूसरे टाउन में जा रहा है विजय, तो उसने बोला कि ठीक है मैं भी तेरे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें बाय करनी है। सो विजय ने एक्सप्लेन करके बोला दैट वुड बी ग्रेट, कि तू भी मेरे साथ चलेगा। वी विल बी हैव अ नाइस टाइम टुगेदर, हम लोग को साथ में बहुत मजा आएगा। आई वॉन्ट बी फील अफ्रेड क्रॉसिंग द डेंस फॉरेस्ट ऑन द वे, और रास्ते में जो इतना घना जंगल आएगा उसको क्रॉस करने में भी मुझे डर नहीं लगेगा। वेंकट सेड, ओ यस वी विल बी सेफर टुगेदर, हम लोग साथ में जाएंगे तो सेफ रहेंगे। द नेक्स्ट डे द टू फ्रेंड्स स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों ने सुबह जल्दी ही मॉर्निंग में चलना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट टाउन में जाने वाले थे वो लोग, तो इट वॉज कूल एंड प्लेजेंट। सुबह सुबह थोड़ा ठंडी लग रही थी, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। 100 ऑफ द बर्ड्स वर चिर्पिंग मेयरली, और सुबह सुबह से मस्त बर्ड की आवाज़ आ रही थी, चिर्पिंग की, उनके गाना गाने की। हैंड इन हैंड द फ्रेंड वॉक हैप्पीली, दोनों दोस्त एक दूसरे के अंदर हाथों में हाथ डाले हुए हैप्पीली चल रहे थे। टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट, जो क्रैक कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे चलते चलते आगे चल रहे थे हाथों में हाथ डाल के। सून दे वर इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द जंगल, एक स्टेज ऐसा आ गया कि वो चलते चलते एकदम घने जंगल में पहुंच गए थे। ट्री वर सो टॉल दैट इट वॉज डार्क इवन इन द डे टाइम, ट्रीज इतने बड़े बड़े थे उसकी शेडो की वजह से डे टाइम में भी अंदर नाइट जैसा लग रहा था। बोथ द फ्रेंड बिकम क्वाइट एंड वॉक फास्ट, एंशियस टू क्रॉस दैट पार्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। दोनों फ्रेंड्स थोड़े घबरा गए थे, दोनों शांति से शांत रहे और जितना फास्ट बन पड़े उतने चले। थोड़े टेंशन में भी थे, लेकिन जितना जल्दी वो एरिया पास कर पाए उतनी जल्दी चले। दे हैड नियरली क्रॉस द डेंस पैच व्हेन दे हर्ड द डीप ग्राउल वेरी क्लोज बाय। जब वो पार करने ही वाले थे वो डेंस पार्ट को, तो उन्होंने एक ग्राउलिंग, एक आवाज़ सुना एनिमल का। इट वॉज सो क्लोज दैट देयर हैयर स्टूड टू एंड दे वर टेरिफाइड। उन्होंने इतना अजीब आवाज़ सुना जो डरावना था, उनकी वजह से उनके जो हाथ के ऊपर के हेयर होते हैं वो भी खड़े हो गए, मतलब उनको गूज बम हो गया। Venkat said, "A bear," in a shaky voice, as he saw a big and a black ships coming rapidly toward them. Venkat ने बोला ये तो बियर है, भालू है ये तो। जैसे ही वो एकदम शेकी आवाज़ में ऐसा बोला तो एकदम बड़ा सा फिगर, ब्लैक कलर का शेप उसके सामने आ गया, दोनों के सामने आ गया। Run! shouted Vijay and took to his heels. विजय जोर से चिल्लाया, भागो, फटाफट से जितना हो पाया उतना जल्दी। Both of them knew that the big bear would soon accompany with them. उनको लगा ही कि बिग बियर तो अभी उनके साथ आ जाएगा। एंड देन देयर वर नो टेलिंग व्हाट इट वुड बी डू विद देम, उनको नहीं पता था फिर वो बियर उनके साथ क्या करेगा। क्लाइम द नियरेस्ट ट्री यू कैन, पेंटेड विजय एज ही सॉ द टॉल ट्रीज अहेड एंड रश टुवर्ड इट। विजय ने बोला कि नज़दीक में जो भी लंबा ट्री आता है ना उसके ऊपर चढ़ जाओ, तुझे जो दिख रहा है तू उस पर चढ़ जा, मुझे जो दिख रहा है मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। वेंकट साउंडेड, आई डोंट नो हाउ टू क्लाइम द ट्री। वेंकट बोलता है मुझे नहीं पता कैसे क्लाइम करना है ट्री को। सो विजय बोलता है, हेल्प योरसेल्फ, आई कांट डू एनीथिंग नाउ। विजय ने बोला तू अपने आप की मदद कर, मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसी सिचुएशन में, तुझे ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। नाउ सेव एंड हिडन बिटवीन द थिक लीव्स ऑफ द ट्री, और फिर वो अपने आप को छुपा देता है वो एकदम घने जंगल में लीव्स के पत्तों के बीच में। विजय एडवाइस करता है उसको। वेंकट थॉट क्विकली एंड रिमेंबर दैट
ही हैड हर्ड द बियर डू नॉट अटैक लाइफलेस थिंग्स। वेनकान को यहाँ पे आइडिया आ गई कि जो बियर है वो मरी हुई चीज़ों को या फिर जो पड़ी हुई चीज़ों है उनको अटैक नहीं करता। सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड दिस ब्रेड। वो ज़मीन पे लेट गया और अपनी सांस को थोड़ी देर तक रोका रखा। विद इन द मिनट द बियर लंबर्ड हैविली अपॉन टू हिम। थोड़ी देर के बाद बियर उसके ऊपर चढ़ गया और ऐसे चेक करने लगा। इट वेंट राइट अप टू द वेनकान एंड स्निफ अराउंड फॉर अ वाइल। उसने वेनकान को थोड़ी देर के लिए सूंघा। वेनकान केप्ट हिज आइज क्लोज एंड प्रिटेंडेड टू बी अ डेड। वेनकान ने अपनी आंखों को बंद रखा और ऐसा प्रिटेंड किया कि एज इफ वो मर गया है। सून टू बी बियर टर्न अराउंड एंड वेंट। और फिर बियर उसको छोड़ के चला गया, ऐसा समझ लिया कि वो मर गया है। गेट अप वेनकान, द बियर हैज गॉन। विजय फिर नीचे उतर के बोला, वेनकान बियर चला गया है, अभी आंखें खोल दे, उठ जा। और वहाँ पे देखने जाए तो विजय जो है वो पेड़ पे चढ़ गया था वेनकान को छोड़ के एक्चुअली। वेनकान वॉज वेरी क्वाइट एज दे स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। वेनकान थोड़ा शांत रहा, वो लोगों ने वापस से चलना शुरू किया। टू गेट हिम टॉकिंग विजय लुक्ड, आई सॉ द बियर विस्परिंग इन योर ईयर, व्हाट वाज ही सेइंग। विजय ने जोक क्रैक किया कि जो भालू है वो तेरे कान में कुछ बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था? वेनकान रिप्लाई, ही वॉज जस्ट टेलिंग मी टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्रेंड लाइक यू। तो वेनकान ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि उसने बोला कि तेरे जैसे फ्रेंड से दूर रहे जब वो मुसीबत के टाइम पे मुझे छोड़ के चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।